मुश्किलें कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना हम उसे मान लेते हैं। कभी सुना है क्या, अंधेरे के बाद सवेरा नहीं हुआ हो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सबसे पहले जब मैं फ्रेश होकर किचन में आई तो मैंने रात के जो बर्तन धुले हुए बर्तन जो रखे थे उनको सब सेट किया अपनी जगह पे। उसके बाद मैंने गैस क्लीन किया और मैं आज टिफ़िन में अपने बेटे के लिए बनाने वाली हूँ भुर्जी। तो सबसे पहले मैंने अंडे की भुर्जी बना ली। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा राई जीरा डाल के एक प्याज उसमें कट करके डाल दिया और प्याज को भून लिया। उसके बाद बारीक बारीक कट करके एक टमाटर डाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक उसमें ऐड कर लिया। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो मैंने उसमें 2 अंडे फोड़ कर डाल दिया और फिर धनिया से गार्निश कर लिया और ये मेरी भुर्जी तैयार हो गई थी। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरी मम्मी भी प्योर वेजिटेरियन है, तो ये भुर्जी बनने के बाद फिर से मैंने गैस साफ़ किया, फिर से मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन किया और उसके बाद मैंने आटा गूँधने के लिए ले लिया। ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है मुझे, 6 रोटी या 7 रोटी बस, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं घर में। तो मैंने इतना सा आटा लिया और फटाफट आटे को गूँध लिया। मैं कभी भी रात में आटा गूँध कर फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ना तो सुबह का आटा फ्रिज में बचा कर रखती हूँ। मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ तो फ्रेश आटा गूँध कर ही बनाती हूँ, क्योंकि इतना समय होता है और वैसे भी नहीं भी होता है तो मुझे वो फ्रिज के आटे से रोटियां बनाना इतना पसंद नहीं आता है। और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, थाने में, तो यहाँ पे ऐसा गरम गरम रोटियां बनाने का कोई कल्चर नहीं है। यहाँ पे सारी रोटियां एक साथ बनाकर रख लेते हैं, मुंबई में भी, थाने में भी और पूरे महाराष्ट्र में, ताकि जिसको जब खाना हो वो खा सके। कोई एक इंसान दिन भर किचन में खड़ा नहीं रह सकता पूरी फैमिली के लिए अलग अलग रोटियां बनाने के लिए ना। फिर मैंने मेथी की सब्ज़ी बनानी है आज रोटियों के साथ, तो मैंने कढ़ाई रख लिया गैस में और तेल गरम कर लिया कढ़ाई में। उसके बाद लहसुन डाल दिया। लहसुन को मैंने खींच लिया था, मतलब कूट लिया था, और कूटे हुए लहसुन को मैंने तेल में डाला। उसके बाद प्याज डाल के प्याज और मिर्ची को भी फ्राई कर लिया तेल में। और फिर जो मैंने मेथी के पत्ते साफ़ करके धो लिए थे पहले ही, उसको भी इसमें डाल दिया और थोड़ी देर उसको मिक्स किया। और उसके बाद नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल दिया और ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये तरीका जो है ये महाराष्ट्रियन तरीका है मेथी की सब्ज़ी बनाने का। यहाँ पे सिर्फ लहसुन और कांदे का ही तड़का देते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। सिंपल सी बनाते हैं हरी सब्जियों को, पर बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद मैं अपने बेटे के साथ बैठ गई थी, उसको ब्रेकफास्ट दिया और मैं गर्म पानी पी रही थी। थोड़ी देर बातचीत कर रहे थे और कोको भी आ गया था, थोड़ा सा कोको के साथ भी टाइम स्पेंड किया। ये कितना क्यूट है ना हमारा कोको। फिर मैंने सब्ज़ी चेक की, सब्ज़ी बन गई थी। थोड़ा सा पानी सुखा लिया था और फिर ढककर इसको मैंने रख लिया सब्ज़ी को। उसके बाद मैं नहा के फ्रेश हो गई और मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मैं रेडी होने लग गई। बाल बनाकर मैंने बिंदी लगाया, आईब्रो पेंसिल लगाया, लिपस्टिक लगाया और थोड़ा सा परफ्यूम लगा के मैं रेडी हो गई थी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं। इसके बाद मैं नीचे चले गई स्ट्रीट कैट्स और स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, और नीचे बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने शूट किया। पहले लड़कों ने डांस किया और फिर लड़कियों ने डांस किया। स्ट्रीट कैट्स और डॉग को खाना खिलाने के बाद मैं मंदिर चली गई और मंदिर में जाकर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद किया
उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है और हमेशा देते हैं। और ये देखिए, आप भी दर्शन कर लो भगवान जी से। फिर मैं घर आ गई और घर आके मैंने ब्रेकफास्ट किया। आज मैंने नाश्ते में संतरा और एक केला खाया था। तो ब्रेकफास्ट करते हुए मैं अपनी मम्मी से गप्पे लड़ा रही थी। और बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं चश्मा लगा के और अपना बैग लेके निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।